हेलो गाइस, आज हम इस वीडियो में देखेंगे इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर नीट। तो पहले मैं एक बात क्लियर करना चाहती हूँ, जिन स्टूडेंट्स का फुल सिलेबस कंप्लीट हो चुका है वो फिलहाल रिवीजन पे ध्यान दें। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अभी तक नीट प्रिपेयर नहीं किया, जिन्होंने सिर्फ ओनली बोर्ड प्रिपेयर किया है या प्रिपरेशन अभी नीट की उनकी कंप्लीट नहीं हुई है। सो फर्स्ट हम इस वीडियो में देखेंगे कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीट के लिए। आप चाहे तो आप पूरा एनसीईआरटी अभी भी आपके पास टाइम है, एक मंथ में आप लाइन टू लाइन रीड कर सकते हो और एक्सप्लेन जो अच्छा करते हो उनकी वीडियोस देख देख के आप एक वीडियो में से अपना पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। सो फर्स्ट ये जो टॉपिक्स है वो आप प्रायोरिटी बेसिस पे कंप्लीट कर दो, बिकॉज इन चैप्टर्स में से और टॉपिक में से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। ओके, सो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, आपको जल्दी जल्दी ये टॉपिक बताते जाऊँगी। मैं 20-25 मिनट का वीडियो नहीं बनाऊँगी, सिर्फ 5-10 मिनट में ये कंप्लीट कर लूँगी और तुरंत आप ये वीडियो कंप्लीट करते ही आप तुरंत आप अपना स्टडी चालू कर सकते हो। और ये सारे जो टॉपिक मैं बोल रही हूँ आप एनसीईआरटी में से ही पढ़ना। एनसीईआरटी आप एकदम लाइन टू लाइन पढ़ लो, फिर एमसीक्यू सॉल्व करो, एक चैप्टर रीड करो, एमसीक्यू सॉल्व करो, 5 चैप्टर हो जाए रीड, फिर सबके साथ मिला के एमसीक्यू सॉल्व करो, तो आपको बहुत ईजी पड़ेगा ऐसे। ओके, सो फर्स्ट हम देखेंगे बायोलॉजी के टॉपिक्स। सो फर्स्ट है जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स में क्या क्या इन्वॉल्व है? इन्वॉल्व्स प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ वेरिएशन, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। सो फर्स्ट जेनेटिक। सेकंड है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में क्या क्या इंक्लूड है? इंक्लूड बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। ओके, सो थर्ड है इकोलॉजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 4 टॉपिक, 4 चैप्टर इन्वॉल्व है। ओके, इंक्लूड ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन एंड एनवायरमेंटल इश्यूज। फोर्थ है सेल। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, बायोमोलिकुल, सेल डिवीजन एंड साइकिल। ये 3 चैप्टर इसमें इन्वॉल्व होते हैं सेल चैप्टर में। ओके, फिर हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अगर आपको लाइन टू लाइन एनसीईआरटी में से, जैसे मेरे चैनल्स पे आप देखोगे तो मैंने 1 आवर में ये ऑलमोस्ट 1 आवर के अंदर ही ये सब एक दिन में ही फिनिश कर दी है। सो आप 1 आवर में आप पूरा एक चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो। आप वो वीडियो देखोगे तो आपको लाइन टू लाइन एनसीईआरटी रीड करोगे तो समझ आ जाएगी। अभी अगर आपने अभी तक एक बार भी रीड नहीं किया तो वो आपको बहुत काम आएगी। सो 6 है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। सो यहाँ ये 6 बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके बाद आप एवोल्यूशन पे ध्यान देना, बट ये जो आगे वाले 6 है पहले उन पे ध्यान देना। ओके, एवोल्यूशन अगर आपको टाइम बचता है या आपको सारे के सारे क्लियर है फिर ध्यान देना। और मैं तो बोलती हूँ आप लाइन टू लाइन फर्स्ट पेज से स्टार्ट करो, लास्ट पेज तक एनसीईआरटी रीड करके करके एकदम अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाओ। बट अगर किसी किसी को ऐसा है कि नहीं मेरा कंप्लीट नहीं होगा तो ये अपनी प्रायोरिटी बेसिस पे ये वाले टॉपिक्स रखना। ओके, अब हम देखेंगे केमिस्ट्री में। ये फिनिश हुआ बायोलॉजी। बायोलॉजी पे आप ज़्यादा फोकस करो, बिकॉज वो आप स्कोर उसमें से कर पाओगे, क्योंकि हाफ ऑफ मार्क्स वहाँ पे, तो स्कोर जल्दी वहाँ से कर पाओगे। और केमिस्ट्री में क्या क्या है? सो फर्स्ट है ब्लॉक केमिस्ट्री। हम बायो स्टूडेंट हैं तो हम जल्दी याद कर सकते हैं। सो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक, ये सब हम जल्दी जल्दी मेमोराइज कर लेंगे। सो फर्स्ट है ब्लॉक केमिस्ट्री, क्लियर। सेकंड है केमिकल बॉन्डिंग। थर्ड है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्लस हाइड्रोकार्बन्स। ओके, फोर्थ है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। फिफ्थ है थर्मोडाइनमिक्स। थर्मोडाइनमिक्स तो आपको दोनों में काम आ जाएगा, फिजिक्स में भी काम आ जाएगा, केमिस्ट्री में भी काम आएगा। बट इसमें कैसे करना, आप प्रीवियस ईयर के चैप्टर्स देखो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देखो, आप उसमें से देखो कौन से रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, वो टॉपिक को ज़्यादा क्लियर करो, वो पॉइंट्स को ज़्यादा क्लियर करो, तो आप एमसीक्यू फास्ट फास्ट सॉल्व कर पाओ। 6th है केमिकल काइनेटिक्स। 7th है आयोनिक इक्विलिब्रियम। आयोनिक ज़्यादा पढ़ना, तो इसमें से आपको ये पार्ट में से ज़्यादा एमसीक्यू दिखेंगे कंपेयर टू होल चैप्टर। ओके, पर अगर आपने अभी तक कुछ भी रीड नहीं किया, कि आपने बोर्ड के लिए भी प्रिपेयर नहीं किया या कुछ भी अभी तक बराबर कुछ भी रीड नहीं किया, कोई भी क्लियर नहीं है, तो आप फर्स्ट चैप्टर से, जो मैंने अभी टॉपिक बताया फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करो और जितने इम्पॉर्टेंट बताया ना मैंने पहले वो सब क्लियर कर दो, फिर आगे बढ़ो, बिकॉज वहाँ से आपके कुछ ना कुछ तो मार्क्स बन जाएंगे अगर आपने सिर्फ वो ही चैप्टर पे ध्यान दिया और वही आपने क्लियर कर दिया तो। ओके, फिर हम देखेंगे फिजिक्स में। ओके, फिजिक्स आपको देखो, अभी आप करने बैठोगे, सारे कॉन्सेप्ट समझने बैठोगे, 5-5 घंटों की वीडियो देखोगे, 6-6 घंटों की वीडियो देखोगे, तो वो अभी इतना काम नहीं आएगा। सो मेरा कहना है आप एनसीईआरटी के थ्रू जाओ, जैसे लाइन टू लाइन जाओ, और फिर पहले इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, वहाँ क्वेश्चंस देखो,
फिर आप समझो कि वो कौन से टॉपिक में से ज़्यादा पूछ रहे हैं। आप जैसे 10 क्वेश्चन देखो, 10 क्वेश्चन में से कौन सा रिपीटेड हर बार आ रहा है, तो वो टॉपिक पहले क्लियर करो, तो आपको ये ज़्यादा काम आएगा। बिकॉज आप सारे कॉन्सेप्ट अभी क्लियर करने बैठोगे फिजिक्स में तो वो पॉसिबल नहीं है। आप बायो में कर सकते हो, बिकॉज बायोलॉजी ईजी है, समझना बहुत ईजी है। आप अभी जैसे मेरी वीडियो आप देख सकते हो, मेरे पास पूरी प्लेलिस्ट है इसकी। सो लाइन टू लाइन आप सिर्फ सुन लोगे ना तो भी आपको याद बहुत कुछ रह जाएगा उसमें से। ओके, फिजिक्स में ऐसा नहीं है, फिजिक्स में आपको पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ते हैं। ओके, सो फर्स्ट है मॉडर्न फिजिक्स, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ये तो आप कर ही दो, ऐसा समझो फर्स्ट यहाँ से ही स्टार्ट करो। अगर आपने फिजिक्स में कुछ नहीं किया तो ये तो पूरा कर ही दो। पर ऐसे आप अगर क्लासेस पे आप बैठे होंगे तो आपको कुछ ना कुछ तो किसी न किसी चैप्टर्स में से याद होगा। हाँ, ये वाला कॉन्सेप्ट सर ने समझाया था, मैम ने समझाया था, कुछ ना कुछ तो आपको याद ही होगा। ओके, मॉडर्न फिजिक्स में क्या क्या आएगा? इंक्लूड्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, एटम्स, न्यूक्लियर एंड सेमीकंडक्टर्स। ओके, सेकंड है थर्मल फिजिक्स, इंक्लूड थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक, काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस। आप इसके स्क्रीनशॉट लेके एक पीडीएफ बनाई दो, कहाँ ये टॉपिक्स तो मुझे फुल क्लियर करने एक मंथ में भी हो सकता है। अब ऐसे सोच के बैठोगे नहीं करना, अभी कुछ भी नहीं करना, अभी नहीं हो सकता, हम ड्रॉप ले लेंगे। सो प्लीज़ अभी स्टार्ट करो, ये वीडियो फिनिश हो और स्टार्ट करो, एकदम फुल मोटिवेशन के साथ स्टार्ट करो, हो जाएगा कंप्लीट। और है करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे आपको सर्किट बना के दे देंगे, ए पॉइंट बी पर लिख देंगे करंट का फ्लो कैसे, कुछ ऐसे बहुत सब क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, सो ये क्लियर कर लेना। फोर्थ है ऑप्टिक्स, इंक्लूड रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। रे से पहले आप वेव ऑप्टिक्स कंप्लीट करना है, बिकॉज लास्ट कुछ सालों में काफ़ी क्वेश्चन आए हैं इसमें से। ओके, वेव ऑप्टिक्स में से काफ़ी क्वेश्चन आ सकते हैं, सो आप पहले ये कंप्लीट कर देना। आप एमसीक्यू सॉल्व करने पे ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि खाली चैप्टर रीड करके आप डायरेक्ट नीट में एमसीक्यू सॉल्व करोगे तो आपको टफ पड़ेगा, प्रैक्टिस वो भी चाहिए। ओके, ऐसे हाफ ऑफ टाइम देना कि हाँ इतने टाइम में हमको एमसीक्यू सॉल्व करना है, इतने में हमको रीडिंग करनी है। जो चैप्टर आप रीड कर रहे हो चुका है रीड, उनको तो प्रैक्टिस कर, एक बार रिवाइज करके आप एमसीक्यू सॉल्व कर ही लेना, बिकॉज वो मार्क्स तो आपके पक्के हो जाएंगे। फिर आगे न्यू चैप्टर पे ध्यान दो। ऐसा नहीं कि आपने पुराने चैप्टर्स पढ़ रखे और आपने उसको रिवाइज नहीं किया, उसके एमसीक्यू सॉल्व नहीं किए, तो वो सब कुछ वेस्ट जाएगा। ओके, फिफ्थ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इंक्लूड इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैपेसिटर्स। सिक्स्थ है काइनेमैटिक्स, इंक्लूड्स वेक्टर, मोशन इन 1D, मोशन इन 2D। ये आपको समझने में थोड़ा इजी भी पड़ेगा, क्योंकि बिकॉज हमने काफ़ी कुछ इसमें से स्टार्टिंग में ही देख लिया होगा कि हाँ ये वाला हमने, क्योंकि क्लास में ये बहुत इंपॉर्टेंटली हमको तो बहुत इंपॉर्टेंटली ये क्वेश्चन चलाए थे। ओके, सो इसके बाद फिज़िक्स में मेन क्या है? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, पहले वो देखो, वो सॉल्व करो, देखो कि हाँ ये टॉपिक बहुत ज़्यादा बार बार रिपीटेड आ रहा है, आप पहले वो क्लियर करो। अब आप इतना सारा अभी आप कॉन्सेप्चुअल तो अभी क्लियर सब कुछ नहीं कर पाओगे, वो अभी एक मंथ में तो पॉसिबल नहीं है। आप बायोलॉजी कर सकते हो, बायोलॉजी आप फर्स्ट पे से स्टार्ट करो, लास्ट तक रीड करो, ये आपका टारगेट रखो। अगर आपको हो रहा है कि नहीं ये नहीं हो पाएगा, तो जो अभी मैंने टॉपिक्स बताए पहले उसको प्रायोरिटाइज करके एकदम क्लियर कर दो, लाइन टू लाइन जाओ। ऐसा नहीं कि हाँ कोई एक्सप्लेन कर रहा है ऐसा, उसके बाद आप लाइन टू लाइन जा रहे हो तो आपका डबल टाइम वेस्ट हो जाएगा। ऐसी बहुत सारी वीडियोस है, आप सर्च करोगे आ जाएगी लाइन टू लाइन एक्सप्लेन। आप अपनी बुक खोल के बैठो, हाईलाइट करते जाओ। ऐसा नहीं कि एक ही बार रीड करके छोड़ दो, फिर नीट पे जो टॉपिक्स कर रहे हो वो एकदम ऐसे एकदम क्लियर कट कर दो कि हाँ ये इसमें से कोई भी एमसीक्यू है हम सॉल्व कर ही देंगे। ओके, so thanks for watching.